हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि ये कोई जो वीडियो है ये कोई एजुकेशनल पर्पस से बिल्कुल भी नहीं है। इसे मत सोचना कि अब मैं बोर्ड निकाल के पढ़ाने बैठने वाला हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरे पास एक टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था कि सर पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ बट चीज़ें समझ नहीं आ रही है। उसका रीज़न बताइए कि कैसे इन सारी चीज़ों को समझें। कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई आपको बताएगा लाइफ में ग्रो कैसे करें, पैसे ज़्यादा कैसे कमाएँ, दोस्तों के साथ कैसे घूमें, नई-नई चीज़ें कैसे ट्राई करें, बट कोई ये नहीं बताएगा कि जीवन कैसे जिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ही अंदर से खुश नहीं हैं, तो कैसे आप चीज़ों को अच्छे से लेके जा सकेंगे। कहीं न कहीं अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो उनका जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस का, वो है टेंशन का, वो है मिथ का, वो है प्रेशर का। तो मेरा जो ये जो लाइव सेशन है, इसको मैं कहीं न कहीं एक नया इनिशिएटिव मानता हूँ अपना, कि मैं अब से इस टाइम में आके आपसे बातें करूँ, आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व करूँ। क्योंकि होता है क्या कि आप दिन भर पढ़ाई करने के बाद एक टाइम बाद ऐसा आता है कि आपको लगता है कि चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम, या फिर जो मोटिवेशन का ग्राफ है वो गिरता जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं काम करूँगा। इवन अगर जिसको पर्सनल कोई सा भी डाउट हो, इवन पढ़ाई से हो, किसी पेपर से हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, टेंशन हो, तो वो सीधा मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करे और मेरे से कोई भी डाउट पूछे। इवन मैं खुद पर्सनल फ़ोन कर दूंगा सामने से आप सभी को। जो भी डाउट है वो सब क्लियर करके उसको वहीं ख़त्म करके और आपको एक नई शुरुआत करने को कहूँगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नहीं होता है आपकी लाइफ में, हज़ारों या लाखों प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि जब आप किसी अच्छी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो, किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो, तो जो प्रॉब्लम आता है वो भी कोई छोटा नहीं आता है, वो भी बड़ा ही आता है। और वो भी देख के आता है कि इंसान में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि कल होके अगर ये सर्विस में आता है तो क्या इन सारी चीज़ों को वो झेल पाता है या नहीं। मैंने हर एक वीडियो में यही कहा है कि एजुकेशन नॉलेज एक टाइम तक ही आप सभी के काम आता है। मेन जो काम आएगा वो आपका कैरेक्टर आता है, आपका नेचर आता है, आप कैसे दूसरों से बातें करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी, इवन कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है। जो हमारे रूरल एरिया से लोग आते हैं, तैयारी करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कम्युनिकेशन एक बैरियर भी है। बड़े बड़े कोचिंग में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ओनली कम्युनिकेशन। तो वो भी एक डाउट है, उस पर भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। और अगर लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको सीधा बताया, मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं खुद सामने से आपको फ़ोन करके आपके सारे प्रॉब्लम या डाउट उसी टाइम ख़त्म या क्लियर कर दूंगा। अगर तैयारी की मैं बात करूं यूपीएससी की, तो टेंशन लेने वाली बात तो बिल्कुल है। क्योंकि अब आप देखो, जो अनअकैडमी का जो सीरीज़ आ रहा है आजकल, लाइफ मीन्स प्री ऐसा कुछ, उसमें भी 3 घंटे में 20 लाख 23 लाख लोग देख लेते हैं। और तो जो कंपटीशन है, तो उसमें तो वैसे ही भीड़ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो कितना लेवल का होगा, कितने सारे लोग होंगे और आपको क्या लेवल होगा। ये सब बातें जो है वो बस कहने की ही अब रह चुकी है। क्योंकि होता क्या था कि लोगों के पास गाइडेंस नहीं था, और गाइडेंस ना होने का सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो यही है कि लोग जो अपना पाथ है वो छोड़ के किसी और के पाथ पे चले जाते हैं। जिसका सीधा सादी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने घर बैठ के एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हो, सारे डाउट्स क्लियर करते करते आगे बढ़ रहे हो। अब आप किसी नए बंदे से मिले जो कि 3-4 अटेम्प्ट करके बैठा है,
और उसने आपसे कह दिया कि यार न्यू एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए तुझे। तो सो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों तले ज़मीन चली गई। तो आपको ये लगेगा कि यार जितनी मेहनत मैंने करी है अब तक वो सारी बेकार की मेहनत है, मुझे अब न्यू हटा के ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो क्या खुद से ये सवाल पूछना कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ के और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ के क्या ही आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों में? एक आध टॉपिक का फ़र्क होता है और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी बाद में कवर अप हो जाती हैं। किसी और को देख के अपना लेवल डिसाइड करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लाइफ में। अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो एक सक्सेस मंत्र बता रहा हूँ, जो आपका बेस्ट पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, उसको बेस्ट से एक्सपर्ट लेवल तक बना दो। चाहे बेशक वो खेलना ही हो, सोना ही हो, गाना ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं बात करूँगा जो स्ट्रेस है यूपीएससी की तैयारी के दौरान। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस या टेंशन आता है वो आता है सिलेबस का, जो कि लोगों ने एक मिथ क्रिएट कर रखा है। और वो मिथ ये है कि सिलेबस इतना बड़ा है, हमारा दिमाग इतना छोटा सा है, तो कैसे सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, कैसे इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके जाएंगे। सो कहते हैं कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वो सारा यूपीएससी का सिलेबस है, और इवन जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी ना भी पड़ती हो वो भी यूपीएससी के सिलेबस में आता है। सो ये एक मेरे लिए तो एक जोक टाइप है। ये सुनते ही मुझे सबसे पहले तो हंसी आती है उन लोगों पर कि जो तैयारी भी कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन लास्ट में इन सारी चीज़ों को लेके टेंशन हुए पड़े हैं कि यार मेरे से तो होगा नहीं। जब जिस टाइम पे आपको लगे कि आपको क्विट कर देना चाहिए या फिर आपको लगे कि मेरे से नहीं होगा, तभी आप यही सोचना कि उस टाइम पर ही अब आपको एक यू टर्न मारने की बारी है। यू टर्न कहने का ये मतलब कि उस स्ट्रेस को निकाल के फेंको और आगे बढ़ो। सो आज का जो सेशन है वो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी डाउट्स आप आकर दो, मेरे टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ो। कोई ज़्यादा डाउट होता है या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मेरे से आके सीधा मैसेज करो टेलीग्राम पे, मैं सामने से कॉल वगैरह कर दूँगा। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को एज अ पॉजिटिव वे में लेना सीखो और आगे बढ़ते जाओ। तो तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।